नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। इस श्लोक का अर्थ है, निश्चल भक्त ही शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वो अपने समस्त कर्मों तथा कर्म फलों को मुझे समर्पित कर देता है। जो व्यक्ति भगवान युक्त नहीं है और अपने श्रम का फलकामी है, वह व्यक्ति बंध जाता है। निश्चल भक्त भगवान ने किसे कहा है? निश्चल भक्त का अर्थ है जो कृष्ण भावना भावित जो भक्त है, उसको भगवान ने यहाँ पे निश्चल भक्त कहा है। अब बात करते हैं उसकी, जिसको भगवान ने श्रम का फलकामी कहा है। श्रम का फलकामी मतलब जो किसी भी कार्य को उसके परिणाम को देख करके करता है कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो है फलकामी। और किस तरह से भगवान ने कहा कि वो बंध जाता है, इसी को बंधन कहा जाता है। जो बात आती है ना कि बंधन से मुक्त होना है, भव बंधन से मुक्त होना है, तो बंधन क्या है? जब हम अपने श्रम के फलकामी होते हैं तो हम बंधनों में बंध जाते हैं, वही बंधन है। अगर हम कुछ भी करते हैं तो हम फल की अपेक्षा करते हैं, वही बंधन है। फॉर सपोज मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो मैंने वो एग्जाम इसलिए नहीं दिया कि मैं उस एग्जाम को दे करके मैंने कुछ सीखा है तब मैंने वो एग्जाम दिया है, नहीं। मुझे उसका रिजल्ट क्रैक करना है, इसलिए मैंने वो एग्जाम दिया है। जो निश्चल भक्त होगा, जिसको भगवान ने निश्चल भक्त या कृष्ण भावना भावित भक्त कहा है, यदि वो भक्त किसी कोई एग्जाम देता है या कोई परीक्षा देता है, तो उसको ना तो परीक्षा के परिणाम की चिंता होगी, उसको बस अपना बेस्ट देना है। उसको रिजल्ट की कोई भी आशा नहीं है कि रिजल्ट कैसा आएगा, क्या आएगा, नहीं। क्योंकि उसने अपना कर्म भगवान को समर्पित करके किया है, तो उसने अपना बेस्ट दिया है। उसको रिजल्ट अगर अच्छा भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बुरा भी आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान यही कहते हैं कि जो श्रम का फलकामी है, जिसको अपना श्रम करने से पहले उसकी फल की चिंता हो जाती है, तो वो श्रम का फलकामी है। और उसी में जो व्यक्ति है वो बंध जाता है। बंधना इन द सेंस, कोई रस्सी से नहीं बंधता, कोई आपको रस्सी से नहीं बांधेगा। बंधना इन द सेंस एट द लेवल ऑफ योर माइंड, बुद्धि के स्तर से आप बंध जाते हो। ये एंट्रेंस एग्जाम का मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। आप इसमें किसी भी चीज को अप्लाई कर सकते हो, आप रिलेशनशिप को अप्लाई कर सकते हो, आप इसमें किसी भी चीज को अप्लाई कर सकते हो। तो जब हम किसी रिलेशनशिप में भी आते हैं, चलो ये भी एग्जांपल मैं दे ही देता हूँ कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो हम उस रिलेशनशिप को, जो परिणाम होता है उसको उसको देख करके उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हैं। और भविष्य में यदि वही वो रिलेशनशिप खराब हो जाती है या अच्छी चलती है तो हम खुश हो जाते हैं, या फिर हम डाउन टू अर्थ बहुत गिर जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है या निश्चल भक्त है, तो उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे परिणाम की चिंता है ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि परिणाम तो वो पहले ही उसके हाथों में दे चुका है कि तेरी इच्छा है।
तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, इस श्लोक में यही समझाना चाहते हैं कि आप बंधो मत। हम बनते अपनी इच्छा से हैं, भगवान हमें नहीं बांधते। हमारे जीवन में जो भी बंधन है, वो सब हम अपने लिए ही खुद बंधन अपने तैयार करते हैं और उन बंधनों में खुद ही फंस जाते हैं। भगवान भगवान ने हमें कोई बंधन नहीं दिए, किन्हीं बंधनों में नहीं रखा है। बस ये हमें थोड़ा-सा समझना है कि हम मुक्त हैं। हम आजीवन बंधनों में बंधे हुए हैं, अपने वैचारिक बंधनों में हम बंधे हुए हैं, अपने विचारों में बंधे हुए हैं। तो इन विचारों से अगर आपको मुक्त होना है, तो अपने कर्मों को और कर्म फलों को भगवान को समर्पित करना होगा, ईश्वर को समर्पित करना होगा, कृष्ण को समर्पित करना होगा। तभी हम इन बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।